हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ पे भी आप इंडिया में होंगे सेफ होंगे और लोकल अथॉरिटीज़ की इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर रहे होंगे, विच इज़ मेनली टू स्टे इंडोर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज मैं बात करूँगा इंडिया का जो ऑपरेशन था इन पाकिस्तान ऑन वेंसडे नाइट, उसके क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका क्या स्कोप था। सेकेंडली, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो एक्सपेक्टेड था, तो उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया और अभी भी कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एस्केलेशन एंड द स्कोप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। एंड थर्डली, व्हाट इट मीन्स एक्चुअली फॉर इंडिया। इंडिया क्या मैसेज भेज रहा है पाकिस्तान को अबाउट आवर रिलेशनशिप्स मूविंग फॉरवर्ड। एंड फोर्थली, पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके लिए किस तरह का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है टू चेंज देयर रिलेशनशिप विद देयर पॉलिटिशियंस एज वेल एज देयर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऑपरेशन कहूँगा, नॉट एन अटैक। कुछ लोग पाकिस्तान के लिए अटैक है, वो यही कहेंगे इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न वी शुडंट बी कॉलिंग इट एज एन अटैक। हमारी तरफ से एक ये रिस्पॉन्स था जो कि कश्मीर के किलिंग्स के बाद हुआ था। तो इस ऑपरेशन में इंडिया ने बहुत ही एक मेजर्ड, प्रिसाइज, स्विफ्ट एक्शन लिया एज प्लान्ड, और उसमें इन्होंने 9 लोकेशंस को चूज किया जिसमें 24 मिसाइल्स वर fired in Pakistan from our airspace. We did not cross the line of control. Staying within our airspace, our jets launched those 24 missiles, and they actually lasted, the action lasted about 25 minutes. और उन 25 minutes में 9 locations were targeted, और उसमें से जो 2 स्टैंड आउट थे वो थे एक मुराद के इन पाकिस्तान और एक भावलपुर। इनकी बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि हिस्टोरिकली मुराद के में बहुत ज़्यादा जो टेररिस्ट हैं उनकी प्रेजेंस रहती है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, एंड देन दे स्पिल ओवर टू JNK। और सिमिलरली भावलपुर जो कि एक मिलिट्री बेस है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग होती हैं। तो हिट दोज 2 टारगेट्स वर वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, विच द इंडियन आर्मी डिड दैट क्वाइट सक्सेसफुली। तो थर्सडे मॉर्निंग को हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, एक कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दुनिया को बताया और इनफैक्ट पाकिस्तान को भी बताया कि किस तरह से हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। और उसमें जो मेन टारगेट है वो टेररिस्ट थे, नॉट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एनी ऑफ देयर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, नॉट द सिविलियंस। सो इट वाज वेरी वेरी क्लियर, एंड they also explained, including our armed forces, कि हमारा कोई objective नहीं है पाकिस्तान को के साथ इसको escalate करने का। It was a very targeted operation and we have no objectives to take it further। लेकिन उसके साथ साथ एक warning भी इशू की थी पाकिस्तान को कि अगर आप इसको retaliate करते हैं in any form, तो आपको उसका equal and opposite reaction and response Indian forces से मिलेगा। Rest assured about that। तो जो उसके ऑप्टिक्स थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो भी बहुत अच्छे थे, एंड जनरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेजर्ड ही होती हैं। तो विक्रम मिस्री जो खुद कश्मीरी हैं उसको लीड कर रहे थे, और उनके दोनों तरफ फीमेल ऑफिसर्स थी और उसमें से एक मुस्लिम थी। सो द मैसेज टू पाकिस्तान वाज दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टुगेदर एंड यूनाइटेड। सो बिफोर आई मूव ऑन टू द पाकिस्तान रिस्पॉन्स, एक और चीज़, जितनी भी मिसाइल्स इंडिया ने लॉन्च की, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वाज नॉट केपेबल ऑफ स्टॉपिंग दैम। दैट्स अ बिग गैप दैट वाज आइडेंटिफाइड ऑन देयर साइड। सारी की सारी मिसाइल्स वहाँ पे जाके गिरी हैं एंड दे हिट देयर टारगेट क्वाइट प्रिसाइसली। देयर वाज अ बिट ऑफ अ डॉग फाइट जब पाकिस्तान ने उसी नाइट को अपने प्लेन्स को काउंटर करने के लिए इंडिया के अपने प्लेन्स को उड़ाया। तो देयर वाज अ बिट ऑफ अ डॉग फाइट एंड मिसाइल्स वर फायर्ड, एंड वी स्टिल डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज डन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने एक दूसरे के जेट्स गिराए हैं, एंड आई एम श्योर इंडिया की तरफ भी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की तरफ भी नुकसान हुआ है। बट अदर देन दैट, वन थिंग इज क्लियर कि देयर एयर डिफेंस सिस्टम कुड नॉट स्टॉप द मिसाइल्स जो इंडिया ने लॉन्च की उस रात को। तो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन उनको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट समझा दिए गए थे कि अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो एक्सपेक्ट अ काउंटर रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो थर्सडे को उन्होंने अपना रिस्पॉन्स शुरू किया। दे डिड द सेम थिंग दैट इंडिया वाज डूइंग, लॉन्च्ड मिसाइल्स, लॉन्च्ड अप टू 500 ड्रोन्स उन्होंने लॉन्च किए टुवर्ड्स इंडिया।
तो अब ऑब्वियसली इंडिया के पास तो कोई टेररिस्ट कैंप्स है नहीं है, तो पाकिस्तान कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा? तो उन्होंने अपना पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, लेह, वो एरिया प्लस राजस्थान पे जितने भी इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनको टारगेट किया थ्रू दीज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स दैट दे लॉन्च्ड टुवर्ड्स इंडिया। तो ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस स्टैंड बाय पे थी और पूरी तरह से रेडी भी थी, और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था दैट वाज टॉप नॉच। पिछले 12 साल से इंडिया अपने इस इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, जिसमें रशियन S-400 है, बराक 8 फ्रॉम इजराइल, हमारा होम ग्राउंड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट वी हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद इजराइल। तो जो पूरा इकोसिस्टम है दैट worked wonderfully well and came together, and each and every missile that Pakistan launched was neutralized। और जितने भी मैक्सिमम ड्रोन्स, वैसे तो उनके ऊपर मिसाइल्स थी नहीं, most of them had the cameras to just gather intelligence about India, लेकिन जो जिन पे थी भी they were all almost neutralized with complete success। कुछ सोशल मीडियाज पे इधर उधर वीडियोस दिख रही हैं जहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, कुछ ड्रोन्स गिरे हैं जो इवन सिविलियन एरियाज में, स्पेशली इन पंजाब, बट देयर वाज अ वेरी लिमिटेड scale damage that had occurred। But overall, if you think about it and look at it, the whole compared to the Indian Pakistani air defense, जो इंडिया का एयर डिफेंस है, it proved to be absolutely reliable and almost 100% successful in terms of neutralizing all the attacks that came from Pakistan। अब इसके बाद जो इंडिया ने वार्निंग दी थी कि अगर आप ये करेंगे तो आप उसके साथ साथ उसका जो रिस्पॉन्स है उसके लिए भी तैयार हैं, दैट्स एग्जैक्टली इंडिया डिड। तो उन्होंने नॉट ओनली दे कंटेन्ड एंड डिफेंडेड all the attacks, but they went back to Pakistan with speed and precision। तो उन्होंने जो लाहौर एंड स्पेशली कराची और भावलपुर में भी इन areas में, especially in Lahore, they actually destroyed the entire air defense system पाकिस्तान का, और उनका जो radar system है उसको भी neutralize कर दिया। There are news which are not really reliable, लेकिन कराची में भी similar effect हुआ है and भावलपुर में भी। And then the next thing they did, जो भी मैं पिछले 3 घंटे में मैंने जो न्यूज़ में देखा है before recording this video, कि they have now actually gone ahead and targeted the air bases। तो कुछ explosions दिखाए गए हैं सोशल मीडिया पे और even न्यूज़ चैनल्स पे, not sure how reliable they are, but the latest news is कुछ जो पाकिस्तान के एयर बेसिस हैं, at least on 3 different locations, they have also been targeted। तो the situation right now is that we are in a limited scale war। तो इसको हम I would say a contained conflict और a limited scale war भी कह सकते हैं, because there are missiles and drones flying everywhere between the two countries। तो the main objective is कि अब ये कहाँ तक चलेगी। जो इंडिया का जो इसमें पोजीशन है वो ये है कि it's in Pakistan's hand, जो ball is in the Pakistan court। We don't want to escalate it, we don't want to take it any further, लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एक्सपैंड करना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट के स्कोप को, देन बी आवर गेस्ट, वी आर रेडी, बट बी ऑल्सो रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आप जितना करेंगे उससे इक्वल एंड ऑपोजिट इफ नॉट मोर रिस्पॉन्स विल बी गिवन, विच इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो आई थिंक द कंटेनमेंट or even the stopping of this conflict is now rests with पाकिस्तान's decision when is it that they want to pause। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी एक रीज़न चाहिए, एक फेस सेविंग ऑप्शन चाहिए जिसके बेसिस पे वो पॉज कर सके, क्योंकि उनको भी अपने कंट्री को जवाब देना, स्पेशली मिलिट्री हु स्ट्राइव और थ्राइव ऑन दिस कि हम वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंडिया। तो उसका जो एक ही पॉसिबल ऑप्शन बचता है वो है जो वर्ल्ड पावर्स लाइक यूएस, चाइना, रशिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो अभी तक इंटरेस्टिंगली दे हैव बीन वाचिंग फ्रॉम द फेंस। और अगर आपको ये याद हो, जब इंडिया का यूएस का वाइस प्रेसिडेंट आया था, इट्स ऑल क्वाइट स्क्रिप्टेड। उन सबको पता था कि इंडिया क्या करेगा और पॉसिबल पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, बट दे हैव बीन जस्ट वॉचिंग फ्रॉम द फेंस। और वो काफ़ी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस एंड दे कैन do what they want to do। But I think in all of that, one, it is scripted, but in all of that they also wanted to see how these modern weapons and technologies work, especially if there's a conflict between US and China, which is always in the making। तो ये जो जितने भी latest technologies और weapons हैं, how are they playing out, like India और पाकिस्तान की जो dog fight, पाकिस्तान के पास चाइना के सारे मिसाइल्स हैं और उनके जेट्स हैं, सिमिलरली इंडिया के पास फ्रांस के राफेल्स एंड ऑल दैट। सो आई थिंक दे आर आल्सो ऑब्जर्विंग हाउ दीज
weapons and technologies and jets are playing out in real war scenarios so that they can also optimize. मुझे लगता है कि जब ये वो सब कुछ देख चुके होंगे, आई थिंक द टाइम इज फास्ट अप्रोचिंग एंड वी विल सी कि यूएस चाइना विल वे इन मोर हैविली रादर देन सेइंग और मत करो या इतना ही करो से लेके दे विल स्टेप इन अ मोर मीनिंगफुल वे एंड दैट्स व्हाट आई थिंक पाकिस्तान नीड्स मोर देन इंडिया टू bring that pause to this pause to that conflict. So in brief, where from here is all depends on Pakistan. कब वो pause करता है, कब इसको de-escalate करता है, क्योंकि India has made it very clear, आप pause करोगे तो हम pause कर देंगे, आप escalate करोगे we will take it a notch up. तो अब बात करते हैं सेकंड लास्ट सेगमेंट कि इंडिया मैसेज क्या देना चाह रहा है और इंडिया के एक्शंस क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। इंडिया वो इंडिया नहीं है जो पहले 70 साल पहले था। पिछले 10 सालों में इंडिया का मैसेज भी चेंज हुआ है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा, और एक्शंस तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए हैं। पिछले 70 साल में हम बहुत ही अपोलोजेटिक रहे हैं पाकिस्तान को लेके कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे से बात कर लो, हमारे से लड़ाई मत करो, लेट्स बिल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ है lots and lots of humiliation from Pakistan. पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को बुली किया है and they have actually took advantage economically and in every other way and at the same time made fun of India कि आप में कोई guts नहीं है, आप लड़ नहीं सकते, despite the fact कि 4 wars उन्होंने शुरू की, चारों की चारों हारी, वो एक में से अपना आधा कंट्री गवा दिया, लेकिन उसके बाद भी अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया कि वी आर अ सुपीरियर रेस and we will fix India, we will bleed India 1,000 cuts with 1,000 cuts and we will take back Kashmir. Until that happens we will not rest. वो जो सारा narrative है वो कभी उसको change नहीं किया despite all the odds, and now we are seeing Pakistan is seeing the consequences of that, almost as I mentioned in my last video as well, on the verge of bankruptcy as far as economy is concerned. और जो extremism वहाँ पे है, rest assured अगर आप दूसरे के घर में आग लगाएंगे तो स्पेशली इफ यू आर अ नेबर तो हीट उसकी आपके घर तक भी आएगी, एंड अ लॉट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन are actually turning on their government and their people as well, which they tell the whole world as well कि we are now also a victim of terrorism. तो वो इसीलिए होगा अगर आप जो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो अब इंडिया का जो मैसेज है स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो नैरेटिव और मैसेज क्या चेंज हुआ है कि टेररिज्म एंड टॉक्स विल नॉट गो हैंड इन हैंड। तो हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप पूरी तरह से टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे। और जो दूसरी चीज है एक्शन, हमने कभी भी पिछले 70 सालों में कोई ऐसा आउटसाइड दोज 4 वॉर्स हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे हम पाकिस्तान को एक मैसेज भेज सके या उनको हर्ट कर सके इकोनॉमिकली, स्पेशली बिकॉज दिस टुडेज वर्ल्ड इज नॉट अबाउट कन्वेंशनल वॉर, इट्स अबाउट लॉट्स ऑफ अदर डायमेंशंस आर देयर टू वीकन ए कंट्री। तो पिछले 10 सालों में हमने सक्सेसफुली पाकिस्तान को वहां हिट किया है इकोनॉमिकली जहां पे इट हर्ट्स। तो हमने उनको ये जो हम चीज़ें देखते हैं, आर्टिस्ट का ना आना, क्रिकेट ना खेलना और ट्रेड लिमिटेड करना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने स्ट्रेटेजिक और मेजर्स लिए हैं इंडिया ने कि पाकिस्तान को बहुत वीक किया है और आइसोलेट किया है इंटरनेशनली। तो जितने भी आप IMF की जो इश्यूज देखते हैं उनके जो हैं और वो इकोनॉमिकली इतने वीक हैं, उसमें इंडिया ने बहुत बड़ा पीछे से बिहाइंड द सीन्स एक रोल प्ले किया है इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर टू वीकन पाकिस्तान, प्योरली टू ब्रिंग देम, रेन देम इन कि अगर आप इसी तरह से हमें हर्ट करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं आपको हर्ट करने के। और सेकेंडली हम अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही नहीं करेंगे, हम काउंटर अटैक भी करेंगे। अगर आप हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर में छेड़खानी करेंगे तो हमें पता है कि बलूचिस्तान को कितनी ज़रूरत है जो वहाँ के सेपरेटिस्ट हैं। तो अगर आप एक और मुंबई, जैसे हमने हमारे एनालिस्ट ने कहा था कि अगर आप एक और मुंबई करेंगे तो आप बलूचिस्तान भी गवाएंगे। सो इट्स नॉट एनी मोर एन अपोलोजेटिक स्टैंस। अगर आप, इट्स अ स्टैंस कि अगर आप एक बुलेट चलाएंगे तो हम 2 चलाएंगे, अगर आप 4 चलाएंगे तो आर्मी पॉलिटिशियन से पूछने की नहीं जाएगी कि आप क्या करें, वो पूरे की पूरी अपनी मैगजीन खाली करेंगे। दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच द प्रीवियस इंडिया डिडंट हैव। लेकिन अब इन 10 सालों में वो जो एक हॉकिश व्यू है, इफ यू लाइक, हैज एक्चुअली कम टू द सरफेस, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है या एलीट क्लास है उसको समझ नहीं आया। उनको यही लगा कि ये वही ओल्ड इंडिया और वही ओल्ड हिंदू, जिसको बड़े डेरोगेटरी वे में कहते हैं कि ये हिंदू बनिया कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक वो जो नैरेटिव है
वो काफ़ी कंसिडरेबली अब चेंज हो रहा है। तो एक मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो हैंड इन हैंड, एंड अंटिल टेरर स्टॉप्स देयर विल बी नो टॉक्स। एंड सेकेंडली, वी विल हर्ट यू in every possible way, and in equal and opposite proportion, if not more. Finally, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए क्या एक मौका है। मैं इसमें क्रिकेट को इन्वोक करता हूँ क्योंकि हमारे जो दोनों कंट्रीज हैं वो क्रिकेट की भाषा ज़्यादा समझते हैं, और एक मौका ऐड आती है एवरी टाइम वी प्ले ईच अदर इन वर्ल्ड कप और पाकिस्तान हार जाता है, तो उसमें एक ऐड आती है कि आज इस बार भी पाकिस्तान के पास मौका है इंडिया को हराने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया अभी तक इन एनी ऑफ द वर्ल्ड कप मैचेस। तो सेम उसी एनालॉजी को मैं ड्रॉ करते हुए ये कहूँगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान के कॉमन पीपल के पास एक मौका है टू पुट देयर आर्मी इन द डॉक, और उनसे पूछें कि आप किस बेसिस के ऊपर हमारे रक्षक बने हुए हैं, किस बेसिस के ऊपर हमारे आप कस्टोडियन बने हुए हैं, व्हेन यू कांट रियली डिफेंड आवर कंट्री। तो ये जिस तरह का भी जो ये, और पाकिस्तान की जो आर्मी, एज आई मेंशन प्रीवियसली एज वेल, इट्स अ रूलिंग एलीट, दैट्स काइंड ऑफ अ यूनिट। इसमें वो एक नॉर्मल कंट्री की आर्मी नहीं है, इट्स एन आर्मी दैट हैज अ कंट्री टू इटसेल्फ। तो पाकिस्तान के लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है टू पुट देयर पॉलिटिशियंस इन द डॉक एज वेल एज टू पुट मिलिट्री बैक इनटू देयर बॉक्स, व्हिच इज वेरी वेरी हार्ड। मैं ये नहीं कहता कि इट्स गोना बी एन इजी थिंग, पिछले 78 ईयर्स में नहीं हुआ, तो it's not going to happen overnight, but we live in a different time and things do evolve. तो इस टाइम पे इस कॉन्फ्लिक्ट को यूज करते हुए I think the military should be asked some hard questions by the common people, and hopefully they can rein them in, ताकि वो एक यूनिट, एक किसी अदर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करें, ना कि अपने कंट्री को रूल करें। उनका काम है अपनी कंट्री को डिफेंड करना एट द बॉर्डर, ना कि अपने कंट्री को रूल करना। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कैन सर्व एज ए कैटलिस्ट, जहाँ पे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह इंडिया अंदर आके सक्सेसफुली सब कुछ लॉन्च कर गया, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आर्मी एंड इट्स कैपेबिलिटी। जो उनका पूरा नैरेटिव है कि हमारे बिना आप कुछ नहीं है, इंडिया आपको आके खा जाएगा। आई थिंक द मौका फॉर पाकिस्तानी पीपल इज लेट अस बिल्ड आवर कंट्री, लेट अस बिल्ड आवर इकोनॉमी, लेट्स ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन दिस कंट्री। और उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है, जब हम कर लेंगे फिर देखेंगे कश्मीर के बारे में बात करनी है कि नहीं। बट राइट नाउ लेट अस क्रिएट अ फाउंडेशन जहाँ पे हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये वो एक ऐसा मौका है जो I'm sure, I hope common people through their democratic channels in parliament can bring it and push a military a little bit back, ताकि वो अपना काम करें और पाकिस्तान की जनता अपना काम करे, ये भुला के कि it's all about their existence is because of Kashmir and the obsession with India. So this brings us to the end of the video. I really hope for the sake of both countries and the common people कि ये conflict जितनी जल्दी हो सके it ends, and someone makes the move, either it's US, China, or anyone from within these two countries, ताकि because at the end of the day it's the common people who are going to suffer, and they are the one who are losing their lives, and including the military personnel. So war किसी का कभी war से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कोई विंस नहीं निकलती किसी तरह का। कुछ हाँ लेसन्स जरूर मिलते हैं और कुछ चीजें इंप्रूव भी होती हैं, लेकिन द शॉर्टर द वॉर्स आर द बेटर इट इज। सो लेट्स होप this whole madness stops sooner than later, and we can all get back to normalcy. On that note, thanks for watching, and once again, wherever you are, especially in India, stay safe, be happy, be good, and take care.